नमस्कार, ग्राम पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि चुनाव जीतने के बाद जो लोग, ज़्यादातर मैंने देखा, जो लोग पहली बार चुनाव जीतते हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान का चुनाव हो, चाहे बीडीसी का हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य का हो, या सभासद या पार्षद का हो, तो ये लोग पहली बार जब चुनाव जीतते हैं तो अगली बार बड़ी बुरी तरह हार जाते हैं। 90% मैंने ऐसा देखा है और आप भी ऐसा 90% फील किए होंगे कि चुनाव जीतने वाले जो पहली बार चुनाव जीते हैं, ऐसे प्रत्याशी अगली बार के चुनाव में बड़े अंतर से हारते हैं। क्यों हारते हैं इसका कारण बताऊंगा, और किन किन फैक्टर के वजह से ये हार होती है, उसके इर्द गिर्द क्या चल रहा होता है, उसको भी मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। और अगर आप या आपके भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी या आपका कोई जानने वाला, चाहने वाला प्रत्याशी है, जीता हुआ प्रत्याशी है, तो उस व्यक्ति के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए ताकि वो इन चीज़ों को ध्यान में रखे और वो भूल ना करे जो बाकी लोग करते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो चुनाव लड़ें तो फिर से वो जीते। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो, और इस तरह की नॉलेज ज़रूर आप अपने आसपास शेयर कीजिएगा। देखिए, फर्स्ट टाइम जब कोई प्रत्याशी चुनाव जीत करके वो जाता है तो पहले दिन, दूसरे दिन या 10 दिनों तक वो बड़े ही पॉजिटिव मूड में रहता है, लोगों से मिलता जुलता है। लेकिन जैसे ही वो अपने कार्यकाल के भार को संभालना शुरू करता है, वैसे वैसे वह अपने निजी कार्यों में और अपने पद से संबंधित कार्यों में और कुछ हेर फेर करने से संबंधित क्रियाकलापों में वह इतना ज़्यादा उलझ जाता है और व्यस्त हो जाता है कि वह बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाता है। और वो ये भी सोचता है कि अगली बार हो सकता है कि सीट किसी और की आएगी तो मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूंगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसे लोग भी इस चीज़ का शिकार होते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो सारे फैक्टर बताने वाला हूं जिनकी वजह से समस्याएं आती हैं और आप चुनाव अगली बार बड़े अंतर से हारते हैं। 10% लोग जो चुनाव जीत सकते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, बट 90% लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तो समझेंगे, जानेंगे। जैसे मान लीजिए कि पहली बार आपने जितना मतदान पाया, जितना भी वोट पाया, उसको आप 100% मान लीजिए। क्या मान लीजिए? 100% आप मान लीजिए, ठीक है। अब इस 100% जैसे ही आप चुनाव जीत जाते हैं, योजनाएं धीरे धीरे आने लगती हैं आपके वार्ड में, आपके ग्राम सभा में, आपके चुनावी क्षेत्र में सरकारी योजनाएं आने लगती हैं। आप ला करके गांव में उसको लागू करते हो, अपने क्षेत्र में उसको लागू करते हो, अप्लाई करते हो, विकास का काम करते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव भी होता है आपके मतदाताओं के बीच में। जैसे सबसे बड़ा बदलाव क्या है? जैसे पीएम आवास ही आ गया, मुख्यमंत्री आवास या प्रधानमंत्री आवास आ गया, तो आपको जितने लोगों ने वोट किया है, सारे घरों पर तो आप पीएम आवास दे नहीं सकते हैं। मान लीजिए कि आपने सिर्फ 50 पीएम आवास दिया, ठीक है। आप 1000 वोट पाए हैं, 100% को आप 1000 वोट समझिए। 1000 वोट को आप एक एग्जाम्पल लेके चलिए, कोई 1200, 1500, 2000, 4000 भी पा सकता है वोट, लेकिन मैं 1000 वोट अगर मान के चलता हूं कि आपने पाया है, और प्रधानमंत्री आवास आपके गांव में आपके 5 साल के कार्यकाल में 50 आवास आया, तो एक आवास एक घर को जाएगा, और एक घर के पीछे अगर एक एवरेज देखा जाए तो 4 वोट आपको मिला है। एक एक घर के पीछे 4 वोट मिला है। तो आपने अगर 50 आवास बांटा, 5 साल में 50 आवास दे दिया, तो 50 आवास का मतलब 50 घर, और 50 घर का मतलब 50 चौका 200 वोट। तो आपका 200 वोट तो बहुत ही फिक्स हो गया, इसमें से 200 वोट, ठीक है।
200 वोट आपका सिक्योर हो गया अगली बार के लिए। भाई ये जिनको आपने आवाज़ दे दिया उनका तो अगली बार डंके की चोट पर आपको वोट मिलना ही मिलना है। अब जो इधर 800 वोट बचे हैं, 800 वोट जो बचे हैं, ठीक है, 800 जो वोट बचे हैं, अब इन 800 वोटों में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन वोटों से जलने लगेंगे, क्योंकि ये तो आवाज़ के लाभार्थी हैं और ये हाथ मलते हुए लाभार्थी हैं। ये भी आपके वोटर हैं, ये भी आपके वोटर हैं। इन्होंने भी आपका जयकारा लगाया था, इन्होंने भी आपका झंडा लेकर के धूप में दौड़ा था, घर घर गली गली, रात में दिन में भी दौड़ा था, और ये भी दौड़े थे। तो अब इसमें से 800 में से 800 नाराज़ नहीं है, मैं जानता हूँ, बट इसमें से इनके समकक्ष, ठीक है, इनके समकक्ष इसमें से भी लोग बचे हैं। अब वे आपके दिलासे पर, भरोसे पर विश्वास अब नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता अगली बार आप रहेंगे नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये भी ये बात सोचते हैं, तो इनको अब इनसे चिढ़ हो जाएगी। अब ये लोग जो है इनसे सही सही बात नहीं करेंगे, कितना मिला, कितनी बार में मिला, कितना वो लिए, कितना तुम लिए, कितना तुम्हारे खाते में आया, हाँ, कितना लगा था शुरू में, ये सब बात इसमें से कुछ लोग इन लोगों से करेंगे। लेकिन जो लाभार्थी हैं ना, ये बड़ा ढीठ हो जाते हैं, कुछ भी किसी से सही नहीं बताते हैं, क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर आप भी डालोगे, ये खुद भी अपने आप पे प्रेशर डालते हैं कि किसी को बताओ मत, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जितना ये लोग हैं उतना ही इधर से -200 हो जाएंगे। यानी अब ये आपके लिए कितने बचे, 600 फ्रेश बचे हैं, जो उतना नाराज़ नहीं है जितना ये 200 की वजह से 200 नाराज़ हो गए। क्योंकि हर व्यक्ति आज अपने आप को गरीब ही मान रहा है, कोई अपना स्टैंडर्ड ऊंचा नहीं कर रहा। ज़्यादातर मैं देखता हूँ नगर पंचायत क्षेत्र में और ग्राम पंचायत क्षेत्र में ये स्थिति बहुत ज़्यादा बनी है कि हर व्यक्ति लाभार्थी बनना चाहता है पीएम आवास का, ठीक है। तो अब देखिए ये जो माइनस मैं लिख रहा हूँ ना, -200, 4 कोने के डब्बे में बंद करूँगा, जितना वोट आपका इस बार कट रहा है, आपसे दूरी बना रहा है। जो 4 कोन के डब्बे में बंद होगा उन्हें संभालने के लिए आपको करना क्या है वो मैं बताऊंगा। 200 वोट तो आपके फिक्स हो गए और इधर 200 आपके जाने वाले हैं भाई दूसरी पार्टी में अगली बार के लिए। बचे आपके पास फ्रेश 600। अब इस फ्रेश 600 को फिर आप बांटेंगे। क्या बांटेंगे? हो सकता है कि इनके घर पर आप शौचालय बनवा दें, हो सकता है पानी के लिए सोख्ता बनवा दें, हो सकता है इनका रिबोर करा दें, इनके यहाँ हैंडपम्प लगवा दें, इनके यहाँ सोलर लगवा दें, इनकी कोई अलग व्यवस्था बना दें, इनको अलग से कुछ खिलाते पिलाते रहें, मतलब इनको कोई अतिरिक्त लाभ देते रहें। अब क्या क्या दे सकते हैं आपको ही पता है। या इनके घर में बड़ी गंदगी रहा करती थी, अच्छी नाली आप बना दिए, अच्छी सड़क बना दिए, तो सबके घर पे तो पॉसिबल है नहीं। ये 600 है घर, अगर देखा जाए तो कम से कम 150 घर के ये वोटर हैं, 150 चौका 600, ठीक है। अब इसमें से अगर आपने नाली, खड़ंजा, बिजली, पानी, सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, डस्टबिन, सफाई किट, सोलर पैनल, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, सारी सुविधाओं से अगर आप इसमें से 200 लोगों को, ध्यान दीजिएगा, इसमें से इधर आ जाओ, इसमें से 200 वोट, 200 वोटर, वोट का मतलब वोटर समझिएगा, 200 वोटरों को आपने इन सारी सुविधाओं से लैस कर दिया, नाली से, खड़ंजा से, बिजली से, पानी से, सीसी रोड से, इंटरलॉकिंग से, डस्टबिन से, सफाई किट से और स्ट्रीट लाइट से, सोलर लाइट से, कुछ भी आपने इनको दे दिया। या इनके बुजुर्ग माता पिता का पेंशन करा दिया, इनका राशन कार्ड ठीक ठाक नहीं था वो भी करा दिया आपने, ठीक है। तो अब ये बचे कितने? 400 वोट बचे हैं। ये 400 बचे हैं ना, 600 में से 200 आपके फिक्स हो गए और मजबूत वोट। इधर जितना मैं लिख रहा हूँ ये आपके पक्ष के वोटर हैं और इधर जितना है इसी में से हिसाब हो रहा है, इधर आ रहे हैं आपके पक्ष में अगली बार के लिए, और जो कुछ बचेंगे। अब इन 400 में से अब देखिए, अब जितने लोगों के घर पे अच्छी नाली, अच्छा खड़ंजा, अच्छा सफाई, अच्छा क्या नाम है, सीसी रोड, इंटरलॉकिंग आपने बना दिया,
नलकूप करा दिया, रिबोर करा दिया, सोख्ता बना दिया, ठीक है। अब इन 600 में से 200 फिक्स और 400 बचे हैं। फिर इनकी वजह से 200 ये फिर नाराज जाएंगे, क्योंकि सबका तो अब बना नहीं पाएंगे, पॉसिबल है ही नहीं। तो फिर इसमें से 200 और नाराज हो गए, 200 और नाराज हो गए, क्योंकि इनको भी पता, जो नाराज हो रहे थे वे आवास वालों से भी सोचे कि यार बहुत गरीब है, चलो हम लोग उससे अच्छे लेवल पे हैं, हम लोग का आवास तो नहीं हो सकता लेकिन हम लोग का घर द्वार ठीक है, लेकिन और भी सुविधाएं तो चाहिए, सड़क, बिजली, पानी। तो अब इन जो 200 हैं ना, इनको आपने सड़क, बिजली, पानी दे दिया। अब बाकी के जो 200 वोटर हैं उनको आप नहीं दे पाए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। आपके 200 गए इस 200 की वजह से, आपके ये 200 गए इस 200 की वजह से। अब मैं यहाँ पर एक हिंट दे देता हूँ, आवास और बाकी सभी सुविधा, ठीक है। एक प्रत्याशी, ध्यान दीजिएगा, एक प्रत्याशी, जीता हुआ प्रत्याशी चाहे जितना भी सरकारी धन का सही इस्तेमाल करेगा, ठीक है, जितना ज़्यादा विकास करेगा वो इतना ही कर पाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं, इतना ही कर पाएगा। तो 200 वोटर हैं आवास के लाभार्थी, 200 वोटर हो गए आपके बाकी सुविधाओं के लाभार्थी जिसका नाम अभी मैंने लिया है। तो ये 400 इधर आपके फिक्स हो गए, आपके लिए एकदम झंडा उठाने के लिए तैयार है, मारपीट भी करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, जयकारा लगाने के लिए तैयार हैं, भंडारा खाने के लिए तैयार हैं। बाकी 400 उनकी वजह से नाराज हो गए। अब देखो 200 खुश, सॉरी, ये 2-2 400 आपके खुश हो गए और ये 200 400 आपके नाराज हो गए। यानी कुछ लोग एकदम से मौज काट रहे आपकी वजह से, कुछ लोग आपको वोट किए थे उम्मीद करके, लेकिन अब ये लोग नेगेटिव हो गए इन लोगों की वजह से और आपकी वजह से भी। तो ये 400 वोट आपका जाने वाला है, 400 आने वाला है, तो जाने वाला आने वाला मिला के 800 हो गया। लेकिन आप टोटल 1000 पे हमने इसकी गिनती किया ना कि 1000 पे मैंने हिसाब बताया आपको। तो जो बाकी के 200 हैं, न ये नाराज़ हैं न खुश हैं, ये न्यूट्रल वोटर होते हैं मेरे जैसे। मैं भी ऐसा ही हूँ, कोई जीते कोई हारे बहुत फ़र्क नहीं है, कोई मेरे लिए कुछ करे या ना करे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे जो 200 वोटर हैं न वो आपसे नाराज़ हैं न खुश हैं, वो अगली बार इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, ठीक, कहीं भी जा सकते हैं, आपके साथ भी रह सकते हैं। तो उनको छोड़ो, उनको तो आप नमस्ते करके, उनको चाय पिला के या उनके घर का चाय पी के या उनके मुंह पर मीठी बातें करके आप उनका वोट ले सकते हो दोबारा। बट ये जो आपके लाभार्थी 400 वोटर हैं, ये तो आपके लिए झंडा लेके अब टहलेंगे अगली बार भी। ये जो नाराज 400 वोटर ये जाएंगे। तो अब इनका बैलेंस कैसे करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। बैलेंस कैसे करना, ये बैलेंस नहीं होंगे। ये 400 में से बहुत आप करेंगे तो 50 बैलेंस कर सकते हैं, मना के, खुश करके, बात करके, या अपने पास से कोई अतिरिक्त मदद करके, या किसी अन्य सुविधा के साथ इनको फ्यूचर प्लान बता करके, इनको भविष्य में कर देंगे ऐसा कह के, ये दोनों मिला के 400 है ना। अब इन 400 में से 50 निकाल दीजिए जिसको आप अपनी तरफ ला सकते हो 5 साल के अंदर। लेकिन 350 जो आपके चले गए, ये आपके अगली बार के हार का जिम्मेदार बनेंगे। तो ये जो 350 अगली बार के हार का जिम्मेदार बनने वाले हैं ना, इन्हें मैनेज करना कैसे, अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात। अगली बार चुनाव होना 5 साल में, तो आप आज ही से ये गिनती कर लो कि मेरे 1000 में से 350 400 लगभग जाने वाले हैं मुझे छोड़कर। तो जो जाने वाले उनकी जगह पर नए लोगों को लाना है। तो जो हारा हुआ प्रत्याशी है, दूसरे नंबर पे था, जस्ट आपके नीचे था, उसके वोटों में से आप सेंध लगाना अभी से शुरू कर दीजिए।
5 साल बाद मत शुरू करिएगा, 4 साल बाद मत शुरू करिएगा। आज ही आप जान लो कि 300-400 आपके जाने वाले हैं 1000 में से, और उन 300-400 को वापस लाने के लिए दूसरे मतदाता ला सकते हैं आप, सेम नहीं। तो दूसरे जो प्रत्याशी हारे हुए हैं, अब उनसे कहिए देखिए मैंने इसका करा दिया, अगली बार आपका नंबर है, आप मेरे साथ आइए, मुझसे जुड़िए, मुझसे मिलिए, चाहे सामने से मिलिए चाहे छुप छुप के मिलिए। तो आप ऐसे नए वोटर 300-400 आप बना के रखें। जितने वोटर आपके हैं इसमें से 300-400 का मतलब ऐसे परसेंटेज में अगर बताऊं तो 30% 40% है, 60% आपके रहेंगे 55% रहेंगे, तो 30% 40% यानी 300-400। अगर 1000 पे देखें 300-400, लेकिन आपका वोट कम ज़्यादा हो सकता है आपने पाया हो, तो 30% 40% वोटर आपको हमेशा नया आपको अपने लिए आने वाले 5 साल के अंदर, आने वाले चुनाव से पहले 5 साल तक आपको संघर्ष करना है कि नया वोटर मैं जोड़ते रहूं, नया वोटर जोड़ते रहूं, क्योंकि मेरा पुराना 3.5% या 30-40% वोट जाने वाला है। ठीक है, तो बात को आप समझ गए होंगे, क्योंकि प्रत्याशी हैं, स्टूडेंट तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको डिजिट में समझना, मोटी मोटा आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो अगर जीते हुए हैं, अगली बार भी जीतना है, तो इस गणित का, इस थ्योरी का, इस वीडियो का भरपूर फ़ायदा लीजिए। अगर आपके चाहने वाले, जानने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जो चुनाव जीते हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो में कितनी % सच्चाई है, कितनी % सच्चाई है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।